बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर है, वन क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को दिया जा सकता पीपीपी मोड पर, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर इसको दिया जा सकता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सशर्त मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष चिड़ियाघर में बायोलॉजिकल पार्क को पीपीपी मोड पर ना दिए जाने के राइडर को हटा दिया गया है। आज सेंट्रल जू अथॉरिटी के सदस्य सचिव संजय कुमार शुक्ला ने पत्र लिखा है। पीसीसीएफ और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर को पत्र लिखा गया और पत्र में कहा गया पीपीपी मोड के लिए मिले प्रस्ताव पर राज्य सरकार अंतिम फैसला। एक निजी फर्म ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। अब ये 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट सालाना है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। ये अभी प्रपोजल के बाद सामने आएगा, लेकिन सवाल यह है कि पीपीपी मोड पर अगर नाहर बायोलॉजिकल पार्क को दिया जाता है तो फिर क्या वाकई में वहां की सूरत बदल जाएगी। सवाल अक्सर यह भी होता है कि क्या सरकार अपने स्तर पर बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती जितनी प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सबसे बेहतरीन अधिकारी होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, पहले तो एक बड़ा फैसला है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई क्या गवर्नमेंट इसको अभी उतनी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की स्थिति में नहीं जितना एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म इसको कर सकती है? देखिए विजेंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा संवेदनशील निर्णय है, क्योंकि पिछले वर्ष जो केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने इस पर रोक लगा दी थी कि वन क्षेत्र में जो भी नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर है उसको पीपीपी मोड पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब उसी केंद्र सरकार ने, खासकर इसके पीछे कारण यह है कि जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी पूरे जो प्रस्ताव जितने भी मिले थे अलग अलग बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघरों को लेकर के, उनको एग्जामिन किया और उसमें देखा कि बेहतर संसाधनों के लिए, क्योंकि सरकार इतने संसाधन मुहैया वहां पर नहीं करा सकती जितने वहां पर बहुत ज्यादा जो वन्य जीवों की संख्या है, जिनको किस तरह के शेल्टर चाहिए, वहां उसको किस तरह की विशेषज्ञ देखभाल हो, क्योंकि वन विभाग के पास भी इतने संसाधन नहीं। यही कारण है कि इस निर्णय को बदलते हुए केंद्र सरकार ने जो राइडर लगा रखा था केंद्रीय वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, उस राइडर को हटा लिया और अब वन क्षेत्र में जो बायोलॉजिकल पार्क और खासकर जो चिड़ियाघर है उनको अगर पीपीपी मोड पर देना चाहें तो राज्य सरकारें दे सकती हैं। तो आज जो सदस्य सचिव है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी के, उन्होंने CWLW जो अरिंदम तोमर है राजस्थान के, उनको पत्र लिखकर कहा है कि सरकार चाहे तो जो उनको प्रस्ताव प्राप्त हुए उन पर वो निर्णय ले सकती है और उसको पीपीपी मोड पर दे सकते हैं। यानी कि जन सहभागिता के आधार पर अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत दिनों प्रस्ताव आया था, 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और निश्चित तौर पर 1400 करोड़ रुपए अगर किसी जगह लगेंगे तो वहां पर नए शेल्टर्स बनेंगे, विशेषज्ञ चिकित्सक वहां पर मौजूद रहेंगे, सॉइल का जो टेस्टिंग और सॉइल ट्रीटमेंट है वो लगातार वहां होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि काफी मौतें हो जाती है, खासकर नेवला और। बिल्कुल निर्मल जी, जरा ये बताइए 1400 करोड़ कितने साल के लिए? देखिए 1400 करोड़ रुपए में इसमें अभी जो प्रस्ताव दिया गया है उसके अंदर उन्होंने 30 साल के लिए इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को लेने की बात कही है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए को प्राइवेट फर्म जो है उस पर लगाएगी। उस फर्म का प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव को एग्जामिन भी किया जाएगा और 30 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है। और देखिए जिस तरह का हम देख रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें विजेंद्र, तो निश्चित तौर पर वहां संसाधनों की कमी है, वहां पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, विशेषज्ञ सेवाएं भी चाहिए, विशेषज्ञ तमाम तरह का जो मैन पावर है वो भी, स्पेशल मैन पावर, जो स्पेशलिस्ट मैन पावर हो वो वहां पर चाहिए। तो अगर इस प्रोजेक्ट में आता है तो चूंकि और केंद्र सरकार ने इसको एग्जामिन करने के बाद ही मंजूरी दी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर इस तरह से विकास किया जा सकता है कुछ चुनिंदा बायोलॉजिकल पार्क और कुछ चुनिंदा चिड़ियाघरों का, तो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।